अफगानिस्तान में गहराया भयानक वित्तीय संकट। बैंकों के बाहर लगी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें। महिलाओं ने अमेरिका से अकाउंट डीफ्रीज करने के लिए किया प्रदर्शन। ठंड और पैसे की कमी से अफगान में हर घंटे बदतर होते हालात। 3 विंडो दिखाएं जरा यहां पर, ये बहुत बुरा हाल है, ये देखें किस तरीके से ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये बहुत बुरे हालात हैं यहां पर। अफगानिस्तान के हालात जो है उनकी सबसे बड़ी बानगी है, ये देखें आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, कसौर भाई मेरे साथ है। कसौर भाई, किलोमीटर लंबी लाइनें दिख रही हैं बैंकों के बाहर। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं कि पैसा डीफ्रीज किया जाए। काबुल का, अफगानिस्तान का भी क्या स्टेटस है? देखिए, काबुल के अंदर वैसे देखने को तो तालिबान की गवर्नमेंट है, लेकिन तालिबान आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बंदूकें उठाकर दंडराते फिरें। आपने अब सिविक मामला ठीक करने होते हैं, आपने अपने अवाम का ख्याल करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब भी ये खवातीन के ऊपर रोजाना कदगने लग रही होती हैं, जिस तरह किलोमीटर लंबी लाइनें, पैसा इनके पास है कोई नहीं। और ये अपना जो एक क्राइसिस तो पहले ही था तालिबान का आने से पहले, लेकिन तालिबान ने टेक ओवर करने के बाद इस क्राइसिस को मैनीफोल्ड कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक वादा किया था कि कॉन्क्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, वादा तोड़ा। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया इमदाद के लिए तैयार बैठी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने वहां पर माहौल दिखाया काबुल के अंदर, अब मेरा ख्याल है कि इनके पास कोई भी नहीं आएगा। $9 बिलियन के इनके रिजर्व है। अफगानिस्तान नेशनल बैंक के, सेंट्रल बैंक के, वो भी इनको नहीं मिलने वाले। वजह से भी यही है जो खवातीन कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है कि वो कह रही है कि तालिबान अगर गवर्नमेंट के ऊपर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते, अगर ये अपने टेक ओवर करने के बाद अगर हालात बेहतरी करने के लिए थोड़ी सी कोई अगर नीयत का मुजाहरा करते तो शायद सारे अफगानी इनके साथ होते हैं। लेकिन इस वक्त चौस है, मुकम्मल तौर पे सिविल वार की इब्तिदा हो चुकी हुई है। पैसा इनके पास है नहीं। पंजशीर के अंदर जो लड़ाके हैं, वो जो रेजिस्टेंस फोर्स है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाती जा रही है। मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 महीने क्रिटिकल है। जो बता रहे मैं सीधे चलूंगा। संजय जी मेरे साथ है। संजय जी, आप अमेरिका में कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा जिसको कहा जाए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है मेरे लिए। एक तरफ अमेरिका एड दे रहा है, दूसरी तरफ उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर रखा है। समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाहता है। देखिए, मुझे 2 बातें साफ नज़र आ रही है। पहली बात कि जो तालिबान के मंसूबे हैं वो बिल्कुल साफ हैं, वो जाहिर हैं। वो तालिबान 1 और तालिबान 2 में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तालिबानी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को उम्मीद करना वो गलतफहमी होगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कट्टरवादी रास्ते को त्याग नहीं सकते हैं। अब चूंकि दूसरी बात यह है कि दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल साफ है कि सिविल वॉर की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि अब कई स्टेक होल्डर हैं, उसमें ISK अलग है, पंक्सील अलग है, और जो एक 20 साल में जो एक एस्पिरेंट क्लास जो तैयार हुई है वो एक रेसिस्टेंस दे रही है कि भाई हमको आप बेसिक जो हमारी ज़रूरतें उनको तो आप पूरा कीजिए। आपने सत्ता को हथिया लिया है। इन सब को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, खासकर अमेरिका की जो भूमिका है, मुझे लगता है कि जो लगभग 9.5 बिलियन का जो अमाउंट है उसको फ्रीज किया हुआ है। मुझे जहां लग रहा है कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन रास्ता अपनाते हुए उसको डीप फ्रीज कुछ हद तक करने की जरूरत है, ताकि जो बेसिक उनकी जो जरूरतें हैं, जो भुखमरी बढ़ रही है, जो सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। मेरा सवाल वैसे, मेरा क्वेश्चन की पोजीशनिंग ये थी कि अमेरिका क्या यहाँ पर एक डायकॉटमी से गुजर रहा है, या इसमें कोई स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, या आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है एक तरफ अच्छा पोस्चरिंग रख के, ये मैं समझना चाह रहा था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।